हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे केवाईपी फाइनल एग्जाम जो 2026 में होगा आपका, उसके BSCLS सब्जेक्ट का टोटल आपको उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, और उसका सही सॉल्यूशन जो है 100% वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको CIT में जो आपको जो एग्ज़ाम होगा वो आपका CLS में जो एग्ज़ाम होगा वो आपको होगा ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर के 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई देगा कि आपको इस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो आपको टाइमिंग मिलेगा वो आपको मिलेगा पूरे 40 मिनट। ठीक है, इस 40 मिनट के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम एक एक करके आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे CLS में, चूज द सेंटेंस दैट फॉलो द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। यानी वर्ब एग्रीमेंट का जो सही उपयोग किस सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है। जैसे एक ऑप्शन है सी वर्क टू स्कूल एवरी डे, ये तो गलत बता रहा है ना, वॉक साथ तो सही होता है। ये है दे वॉचेज द बर्ड, दे के साथ वॉचेज भी का 5वां फॉर्म नहीं आता है। इसके बाद आई गोज, है ना, आई के भी साथ यहाँ पे 5वां फॉर्म नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, है ना। ही सिंग्स ब्यूटीफुल, चूँकि ही के साथ यहाँ पे भी का 4th फॉर्म लगता है, तो यहाँ पे ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अगला है व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर लर्निंग फॉर फिक्स कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मेन पर्पस लर्निंग फॉर फिक्स कॉमन मिस्टेक, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला, है ना, टू मेक इट हार्ड इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये टू स्पीक क्लियर एंड मोर कॉन्फिडेंट, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आगे है क्वेश्चन विच क्वेश्चन वुड बी बेस्ट आस्क फॉर मॉल असिस्टेंट। अगर हम मॉल असिस्टेंट में किसी से बात करते हैं तो सबसे अच्छा क्या तरीका रहेगा, तो सिंपल में क्या करते हैं यहाँ पे ये वाला पूछते हैं ना, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी टू फाइंड द बुक शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ये ऑप्शन इसका सही। ठीक है, ये ऑप्शन जैसे हेल्प मी फाइंड, तो ये है भी है लेकिन बस ये सही नहीं, ये आपका सही ऑप्शन ये लग रहा है ना, तो ये आपको सही लगाना है, एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी फाइंड बुक शॉप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच सेंटेंस सो द फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस सेंटेंस इज सो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ विल या सी लगता है। तो देखिए इसमें किसी भी सेंटेंस में विल या सी है, तो यहाँ पे ये वाला है ना, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस जो है इसमें लगा हुआ ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका सही होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, ये सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच पेयर ऑफ वर्ड सोज अपोजिट यूज इन क्लासरूम और स्कूल सेटिंग। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो अपोजिट है एक दूसरे के, जो कि स्कूल या आपके क्लास में यूज होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, तो आपको अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। तो उल्टा मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये हार्ड और सॉफ्ट एक दूसरे के उल्टा है। ये जो है बैग या बॉक्स, पेन, डेस्क, ये इसका उल्टा नहीं है, उल्टा ये है हार्ड एंड सॉफ्ट, है ना, चूँकि हार्ड वर्ड का उल्टा यहाँ पे सॉफ्ट होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच सेंटेंस कैन यूज पास्ट परफेक्ट करेक्टली, है ना, विच सेंटेंस यूज पास्ट परफेक्टली। पास्ट परफेक्ट में इसमें से कौन सा सेंटेंस जो सही यूज किया है, तो पास्ट सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में ही के मतलब हैड आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हैड किसी में लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ही हैड गॉन बिफोर वी रीच, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू आस्क पोलाइट, है ना, पूछ रहा है क्या, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू आस्क पोलाइट, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये वाला प्लीज़ लगा हुआ है ना। पोलाइटली मतलब एकदम विनम्रता से क्या बात करते हैं हम लोग, किसी के साथ प्लीज़ बोलते हैं, तो इसका सही आंसर ये होगा, कैन आई गेट रिसिप्ट प्लीज़। ठीक है, ये सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है, तो इसमें एक है वी इज वॉचिंग, तो वी के साथ इज नहीं लगता, ये गलत है। वी वॉच, है ना, वी वॉच ये सही हो सकता है ना, वी वॉच। फिर आगे देखते फिलहाल वी वॉचेज टीवी इन द लिविंग रूम, वी वॉचेज, है ना, वॉचेज इसमें वी का 5वां फॉर्म नहीं आएगा। वी वॉच टीवी एवरी डे, ये अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो ये सही होता, तो इसका सही आंसर ये होगा वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। ठीक है, ये इसका सही होगा वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, ये इसका जो है आपको सही आंसर होगा वी वॉच वाला। ठीक है, तो आपको सही आंसर लगाना है ये वाला वी वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है मैगजीन आर अपडेट ऑफन परहैप्स एवरी, है ना, और तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाता है ये वाला वीक और मंथ, है ना, मैगजीन अपडेट ऑफन एवरी वीक और मंथ, ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ दिस इज करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क योर फ्रेंड, है ना, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने फ्रेंड से यूज करते हैं। एक है क्या यहाँ पे वेयर इज़ योर बैग, वेयर इज़ योर बैग, ये थोड़ा सही लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज योर बैग, है ना, वेयर यू गो, वेयर बैग इज़ वेयर योर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही आंसर लग रहा है ये सही है, वेयर इज़ योर बैग। ठीक है, ये सही आंसर है, वेयर इज़ योर बैग, तो ये इसको ये आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं।
आगे है व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग एट द कॉर्नर ऑफ, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ में क्या सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉर्नर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी दो चीज़ के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये वाला, ठीक है, समथिंग इन द मिडिल ऑफ टू रूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू रूम के बीच में, तो कॉर्नर, तो ये इसका सही आंसर होगा समथिंग इन द टू रूम, ठीक है, सही आंसर होगा ये इसका। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्यूचर वर्जन ऑफ द सेंटेंस पास्ट, है ना, सी रोट अ लेटर। यहाँ पे दिया गया है पास्ट सेंटेंस सी रोट लेटर, इसका जो आपको क्या करना है फ्यूचर बनाना है। तो फ्यूचर बनाने के लिए क्या करता है सी लिया शैल ये भी लाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक है क्या सी राइट, ये प्रेजेंट में आ गया। सी विल राइट, ये इसका गलत है ना, भी का पांचवा फॉर्म यूज किया है। सी विल राइट लेटर और एक है सी रोट, तो ये भी इसका गलत है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी विल राइट, है ना, चूंकि विल के साथ हमेशा वर्ब का जो है वो पहला फॉर्म आता है। तो सी विल राइट सही होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोर एक्टिविटी। इसमें कह रहा है कि कौन ऐसी एक्टिविटी इंडोर मतलब घर के अंदर किया जाने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्विमिंग घर के बाहर होता है, गार्डनिंग बाहर होता है, फ्लाइंग कैट ये भी बाहर में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है प्लेइंग बोर्ड गेम जो है हम लोग इंडोर एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे ये आंसर सही होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट हेल्प यू कनेक्ट विथ योर लिसन एंड सोच कॉन्फिडेंट। व्हाट हेल्प यू कनेक्ट योर लिसन नो सोच कॉन्फिडेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आज आपका ये वाला मेकिंग आई कंटेंट, ना। आई कंटेंट करने से क्या होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है और हम किसी चीज़ को अच्छे से सुन पाते हैं। तो आई कंटेंट इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट दे डांस एट द पार्टी, ठीक है। ये क्या करना है आपको सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर में ले जाना। तो फ्यूचर में ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग प्रेजेंट में आपको सिंपल ये है डांस, उसको क्या करना फ्यूचर में तो शैल या विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दे विल डांस, है ना। तो विल ये गलत है ये, ठीक है। एक मिनट आगे देखते हैं। दे विल डांस, दे विल डांस, है ना, दे विल डांसिंग। तो इसका सही आंसर ये होगा दे विल डांस एट द पार्टी, है ना। ये वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज बेस्ड टू से योर प्रिंसिपल व्हेन यू नीड हेल्प। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, एक है आई नीड हेल्प, दूसरा है हेल्प मी विथ दिस नाउ, कैन यू हेल्प प्लीज़, है ना, कुड यू हेल्प मी विथ दिस प्लीज़। तो ये इसका सही आंसर होगा सर से, है ना। क्यों कैन क्यों लगता है, कैन ये आपको टीचर के लिए नहीं लगेगा, कुड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आंसर इसका सही होगा, कुड यू हेल्प मी विथ दिस प्लीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे 17 नंबर व्हाट इज़ द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, है ना। पैसिव टेबल इज क्लीन बाय रवि, यहाँ पे इसका पैसिव दिया गया है, इसका बोला एक्टिव क्या होगा। तो इसका एक्टिव क्या होगा रवि क्लीन्स द टेबल, ये इसका सही होगा रवि क्लीन्स द टेबल, ये सही है इसका आंसर है रवि क्लीन्स द टेबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ दिस पेयर सो अपोजिट, है ना। अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा वर्ड एक दूसरे के कौन है। तो यहाँ पे चेयर टेबल है, बुक नोटबुक पेंसिल। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला ओपन एंड क्लोज सही होगा, ठीक है, ओपन क्लोज। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में विच दीज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट कंटिन्यूअस टू द प्रेजेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है कोई ऐसा टास्क जो है पास्ट में शुरू हुआ और वो बिगिन इन पास्ट एंड शुरू होकर के प्रेजेंट में चला, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आगे विच ऑफ दीज इज इंडोर हैवी, यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन इंडोर हैवी है, मतलब घर के अंदर होने वाला। रीडिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है, रीडिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। क्या है विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा विल बी लगेगा, तो यहाँ पे ये आंसर सही होगा ही विल बी स्टडिंग ऑल डे, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है माई कैट इज़ सो क्यूट डैश लव टू स्लीप ऑल डे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इट, है ना। माई कैट इज़ सो क्यूट इट लव्स टू स्लीप ऑल डे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शुड इन दिस सेंटेंस यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है शुड जो है शुड किसके लिए हम लोग किसी चीज़ के लिए आपको एडवाइस देने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर सही होगा एडवाइस, है ना, ये एडवांस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। चलिए आगे विच इज़ करेक्ट, है ना, विच इज़ करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे दो देखो, एक वॉश वाला और एक वॉश वाला, दो एक रंग ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन ये वाला देना आपको ही वॉशेस हिज हैंड आफ्टर लंच, है ना, ये आंसर इसका सही होना चाहिए, ठीक है। ही वॉशेस वाला हिज हैंड आफ्टर लंच, ये भी ऐसा सही होगा ग्रामेटिकली, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये वाला देना सही, ठीक है, ही वॉशेस वाला। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज टोन रेफर टू स्पीकिंग, है ना, व्हाट इज टोन रेफर टू स्पीकिंग। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा हाउ योर वॉइस साउंड हैप्पी, सीरियस, एक्साइटेड और काम, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है,
देन नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच सेंटेंस यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट मतलब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर के साथ आपको अभी का चौथा फॉर्म लगेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला, ठीक है, दे हैव वाला। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव हैज़ लगता है, तो यहाँ पे हैव दे हैव प्लेड फुटबॉल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन टिप फॉर आस्किंग क्वेश्चन पोलाइट, है ना, पोलाइट मतलब रिक्वेस्ट, विनम्रता से क्या करते हैं तो हम लोग किसी के साथ एक्सक्यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट विथ एक्सक्यूज मी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर बॉय, बॉय के लिए क्या प्रोनाउन आता है, वो आता है ही, तो इसका ही आंसर सही होगा। ठीक है, ही। देन नेक्स्ट करेंगे। आगे है चूज द सेंटेंस दैट यूज द करेक्ट आर्टिकल, है ना, इसमें से कौन सा सेंटेंस है इसमें करेक्ट आर्टिकल सही से यूज किया गया, तो एक आंसर है ही हैज़ अ फीवर, ही हैज़ एड ओल्ड, ये गलत है। आई हैव एन कफ, ये भी गलत है। आई हैव एन एडक, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ही हैज़ अ फीवर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में चूज द सेंटेंस दैट इज इन फ्यूचर टेंस, है ना, इसमें क्या करना, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्या होता है शैल विल लगता, तो ये इसका ये आंसर सही होगा आई विल टेक दिस प्लीज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द लिसन व्हाट इज़ द मेन वे टू मेक पोएम साउंड मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल व्हेन रीडिंग इट अलाउड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ये वाला, यूजिंग डिफरेंट टोन राइट दम टू मैच द पोएम फीलिंग, ये इसका सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में है विच टाइप ऑफ बुक हैज़ बिग कलर पिक्चर्स एंड ऑफन फ्यू वर्ड, तो इसका आंसर होगा पिक्चर बुक। ठीक है, पिक्चर बुक इसका सही आंसर होगा, पिक्चर बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। आगे है व्हाट डज अ रीजन फॉर एन ओपिनियन, है ना, व्हाट इज अ रीजन फॉर ओपिनियन, तो इसका सही आंसर ये बड़ा वाला होगा टेल अस व्हाई यू थिंक फॉर और सेइंग समथिंग, ये इसका सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट करेंगे। आगे है विच दिस इज मोस्ट पोलाइट वे टू आस्क फॉर फाइंडिंग द म्यूजियम, तो इसमें क्या होगा, ये आपको सही से बड़ा ये वाला हो जाएगा कुड यू टेल मी हाउ टू गेट द म्यूजियम, ये इसका सही आंसर होगा बिल्कुल, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में विच सेंटेंस शोज द करेक्ट यूज ऑफ मोर, है ना, विथ लॉन्ग एडजेक्टिव, तो मोर का वर्ड इसमें कौन सा सही उपयोग किया गया है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना है, आपको चेयर वाला लगाना है। ठीक है, द चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन द अदर ओल्ड वन। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सही है, द चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन ओल्ड वन। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में है विच स्टूडेंट फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शन पुट योर कैरी ऑन बॉक्स, अगर आपसे टीचर कहता है कि आपने कैरी ऑन को वो बॉक्स में रखिए तो क्या आप करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप क्या करेंगे, स्टूडेंट हु पुट द कैरी ऑन्स नीटली इन द बॉक्स, ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है, देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज परहैप फ्रेज बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है, तो बिटवीन मतलब कोई ऐसा चीज़ होता है जो कोई दो चीज़ के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समथिंग इज इन द मिडिल ऑफ टू थिंग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। देन यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में है चूज द बेस्ट सेंटेंस, बेस्ट सेंटेंस इसमें चुनना है कि कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है द पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ये सही आंसर होगा, द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द बेकरी, ये सही आंसर होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, एक है ऑन फ्रंट, तो आपको लगाना है इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, ये वाला इन फ्रंट। नेक्स्ट करेंगे। लास्ट हमारा CLS का है व्हाट डज पर्पस ऑफ स्पीकिंग क्लियरली, है ना, व्हाट डज पर्पस फॉर स्पीकिंग क्लियरली, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, सो अदर अंडरस्टैंड योर आइडिया, है ना, सो अदर अंडरस्टैंड, यानी सामने वाला बात को समझ सके वो सही होगा, तो सो अदर अंडरस्टैंड योर आइडिया सही होगा। तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, है ना, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से आप क्या होगा, हमारा जो भी CLS का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे 2026 के, वो आपका सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आप इस तरह से आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं, है ना, और अगर इसी तरह आपको CIT या CSS का देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो उसको भी देख सकते हैं। आप सही क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो है एग्जाम में अच्छा से मार्क्स आ जाएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी KYB फाइनल एग्जाम इस बार देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।